Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Misbahullah. Welcome to Asan Math. Logarithm lecture number 2. लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने लॉगरिथम के डिफिनीशन और उसका जो मीनिंग था उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि व्हाट इज़ लॉगरिथम एंड व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम। और फिर लॉगरिथम जो है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म दोनों में कन्वर्जन जो है वो भी हमने किया था, ठीक है। वहाँ पर हमने बेस को मेंशन नहीं किया था, मैंने आपको उस लेक्चर में पढ़ाया था कि हम बेस कोई भी ले सकते हैं वहाँ पर। लेकिन आज हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। जब हम बेस को फिक्स करते हैं तो उसकी बुनियाद पर दो टाइप्स बनते हैं। नंबर फर्स्ट है कॉमन लॉगरिथम, जिसको हम बेस 10 भी कह सकते हैं, ठीक है, और बेस 10 लॉगरिथम। और एक है नेचुरल लॉगरिथम, जिसको हम बेस ई लॉगरिथम कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज ई? इज एन इरेशनल नंबर हुज वैल्यू इज 2.7182828 एंड 459 एंड सो ऑन, ठीक है। ई जो है ये हमें एक नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन देता है, डिसिमल नंबर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, बेस ई की वैल्यू अगर आप लोग नोट करना चाहें तो उसकी वैल्यू है तकरीबन, जब आप लोग कैलकुलेटर पे इसके वैल्यू फाइंड करते हैं वो इसकी वैल्यू तकरीबन इस तरह है 2.7182828 एंड देन 459 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। और इसकी वैल्यू किस बुनियाद पर आती है? इसकी वैल्यू इसी लिमिट से आती है कि जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 ओवर 1 प्लस x पावर 1 ओवर x ये चीज़ फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू तकरीबन यहाँ तक आप पहुँचते हैं, तो इसको हम कहते हैं ई, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बेस ई, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक अगर हम बेस ई लेते हैं तो उसको नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे, अगर बेस 10 लेते हैं तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ कॉमन लॉगरिथम? तो कॉमन लॉगरिथम जो है ये इसमें हम बेस 10 लेंगे, ठीक है। इसमें हम जो है बेस 10 लेंगे। कॉमन लॉगरिथम और सम टाइम आल्सो कॉल्ड ब्रिग्जियन लॉगरिथम आफ्टर हेनरी ब्रिग्स। इसका कंसेप्ट जो है वो ब्रिग्स ने दिया था, हेनरी ब्रिग्स हु वाज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन। इन कॉमन लॉगरिथम द बेस इज 10, इट इज डिनोटेड बाय log और log टू द बेस 10। हम इसको जनरली या तो log लिखेंगे, ठीक है। अगर इस तरह लिखा जाए तो याद रहे कि ये बेस 10 होगा, अगर इस तरह 10 भी इसके साथ लिखेगा तो फिर और ही जाहिर हो जाएगा कि ये बेस 10 लॉगरिथम है। इट इज़ आल्सो नोन एज बेस 10 लॉगरिथम, इसको बेस 10 लॉगरिथम भी कह सकते हैं और ब्रिग्जियन भी कह सकते हैं, और इस तरह कॉमन लॉगरिथम भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है और वो जनरली अगर मैं ये कहूँ कि वो हर किसी बेस के लिए यही प्रॉपर्टी जो है वो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जनरली अगर कहें कि log ऑफ, यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, फिर इस पर डिटेल्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए log ऑफ 10 टू द बेस 10 विल बी इक्वल टू 1, ये आप लोगों ने याद रखना होगा। इसी तरह log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0, जो मतलब किसी भी बेस का अगर log लिया जाए उसी बेस के मुताबिक तो उसका आंसर 1 आएगा। मीन्स log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 जनरली, log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी बेस हो और हम उस बेस के मुताबिक 1 का log लेते हैं तो 1 का log आएगा 0, ठीक है। इसी तरह log उन नंबर का जब हम 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर है उसका अगर हम log लेते हैं तो उसका log जो है वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर हम 1 और 0 के दरमियान जितनी भी नंबर है, मीन 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.9 एंड सो ऑन, उसका log अगर हम लेते हैं तो वो log नेगेटिव आएगा, उसकी वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह 0 का log जो है वो अनडिफाइंड है, एक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसके log इन्फिनिटी के बराबर होगा। और जितनी भी नेगेटिव नंबर्स रह गए 0 से लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स, उसका log अनडिफाइंड है, ठीक है, वो असल में log के डोमेन में शामिल नहीं है, ठीक है। अभी इन दोनों को थोड़ा वेरीफाई करते कि किस तरह आ रहा है। तो हम जाएंगे वाइट स्क्रीन पर। अच्छा, नंबर फर्स्ट हम कहते हैं कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। हाउ?
क्योंकि हम 10 के लिए वही नंबर ढूंढ रहे हैं, वही पावर ढूंढ रहे हैं जो हम इस बेस 10 पर लेते हैं, तो उससे आ जाएगा 1। तो इसका log ऑफ 10 टू द बेस 10 वो 1 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हम 10 पावर 1 लिखते हैं तो उससे क्या आ जाता है, 10 ही आता है ना। जनरली अगर हम a पावर 1 इज इक्वल टू लिखते हैं तो a पावर 1 इज इक्वल टू a आता है। तो इसको जब हम log की शक्ल में लिखते हैं तो हम कहेंगे कि log ऑफ this 10 टू द बेस this 10 will be equal to this power which is equal to 1। इसलिए हम कहते हैं कि log of 10 to the base 10 is equal to 1 and generally log of a to the base a is equal to 1। ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हमने इस पहले वाली स्लाइड में हमने वो की कि log of 1 to the base 10 is equal to 0। किस तरह? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम एनी नॉन ज़ीरो नंबर पर पावर 0 लेते तो इससे आता है 1। तो अगर हम 10 पर पावर 0 ले तो 10 पावर 0 से भी 1 ही आएगा। अच्छा, तो log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0 ये हम शो करना चाह रहे थे। तो ऐसे कि जैसे कि आपको पता है कि एनी नॉन ज़ीरो नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली वी कैन से दैट 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो इसको अगर हम log में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जवाब आएगा कि log ऑफ दिस 1 टू द बेस 10 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। और आप लोग यही सोचेंगे कि x पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्यों आता है एनी नंबर टू द पावर 0, एनी नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि x पावर a डिवाइड बाई x पावर a अगर हम लेते हैं तो इससे क्या आता है, 1 आता है। x पावर a और जब हम सेम बेस का डिवीजन करते हैं तो हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे वाला पावर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x पावर a माइनस a एंड राइट साइड विल बी इक्वल टू 1। सो x पावर a माइनस a से क्या आता है, 0 आता है। सो x पावर 0 इज इक्वल टू 1। दैट्स वाई वी कॉल दैट x पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसलिए log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों जो log की प्रॉपर्टीज़ है इसको हमने प्रूफ किया। ठीक है। और ये हम ग्राफ से देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम का यही ग्राफ आ रहा है। इसमें जो यहाँ से ये चीज़ मैंने इंसर्कल की है तो ये असल में 1 से जो ग्रेटर वैल्यू उसके log जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि वो ये एक्स एक्सिस से इबाव लाई कर रहा है। और 1 पर ये 1 है तो 1 पर इसका ग्राफ जो है वो 0 एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। और फिर 1 और 0 के दरमियान जितने भी नंबर है उसका ग्राफ नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस से बिलो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ है। और 0 पर अनडिफाइंड है और 0 से नेगेटिव वैल्यूज जो है लेफ्ट साइड पर उसके लिए कोई भी वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, मतलब ग्राफ वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि ये log के डोमेन में शामिल नहीं है। इसी तरह नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम का कंसेप्ट जो है वो जॉन नेपियर ने दिया था। ठीक है। उसने इसके लिए बेस लिया था ई के वैल्यू में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू ये है और ये एक रेशनल नंबर है। इट इज़ डिनोटेड बाय ln। इसको या तो हम ln से डिनोट करेंगे या log टू द बेस ई डिनोट करेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज बेस ई लॉगरिथम। ठीक है। इसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ है। जनरली मैंने वहाँ पर आपको बता दिया कि किसी भी नंबर का अगर उसके लिए हम बेस भी वही नंबर लेते हैं और उसका log लेते हैं तो वो 1 आएगा। log ऑफ ई टू द बेस इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली log ऑफ 1 टू द एनी बेस a is equal to 0. So log of 1 to the base e is equal to 0 and log of x for x greater than 1 will be positive. ठीक है। and log of x for x between 0 and 1 will be negative and similarly log of 0 is undefined as goes to infinity and log of negative numbers are undefined। ठीक है। तो इसके और कॉमन लॉगरिथम के एक ही जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये 1 है और 1 से राइट साइड जितनी भी वैल्यूज़ है उसके लिए पॉजिटिव आ रहा है log। ठीक है। और 1 पर 0 है और 1 और 0 के दरमियान नेगेटिव वैल्यूज़ है और 0 पर ये अनडिफाइंड है। ठीक है। ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है। ई पावर एक्स log ऑफ x एंड 10 पावर x। या असल में जो log ऑफ x है ये असल में log ऑफ x जो है ये 10 पावर x का मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका। तो ये 10 पावर x का जो है ये इनवर्स फंक्शन है। इसी तरह e पावर x और नेचुरल लॉगरिथम ln ऑफ x जो है वो एक दूसरे की इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है ये असल में y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। y इज इक्वल टू एक्स जो है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, उसका ग्राफ है। इस पर
हर एक पॉइंट पर वैल्यूज़ दोनों सेम आएंगी। यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ ये वाली वैल्यूज़ तो ये 4,4 ही आ रहा है, यहाँ पर ये 2,2, इसी तरह अगर यहाँ पर 1,1.5 तो ये असल में y=x का ग्राफ है। तो जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं एक दूसरे के, तो वही इनवर्स फंक्शन एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू दी दिस लाइन y=x, मतलब y=x की दोनों जानिब वो साइमेट्रिक होगी, ठीक है, वो दोनों फंक्शन साइमेट्रिक होगी। तो यहाँ पर आप लोग अगर देख ले तो ये y=ln(x) का ग्राफ है, ठीक है, और ये y=e⁻x का ग्राफ है। इसको मैंने ग्राफ पर प्लॉट किया है कंप्यूटर पर, ठीक है। तो y=e⁻x का ग्राफ ये और y=ln(x) का ग्राफ ये, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो अगर आप लोग इसका ग्राफ देखें तो इस एक्सिस से इस साइड पर ये जिस तरह आ रहा है, ठीक है, उसी तरह वही फंक्शन उस साइड पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब एक मिरर की शक्ल में आप लोगों को नज़र आएंगे। जिस तरह लग रहा है, इस तरह लग रहा है कि ये वाला ग्राफ या ये वाला ग्राफ उसका या वो इसका जो है मिरर है, दोनों एक दूसरे का एक मिरर इमेज है। और मिरर दरमियान में कौन सा है, मिरर जो है y=x है, इसके मुताबिक ये एक मिरर इमेज बनाता है, ठीक है। सिमिलरली y=ln(x) का ग्राफ ये टू द बेस 10 और y=10⁻x का ग्राफ ये है। ये असल में एंटी लॉगरिथम भी हम इसको कहते हैं 10⁻x को, ठीक है। और यहाँ पर y log(x) है। तो ये दोनों एक दूसरे के जो है इनवर्स फंक्शन है। और अगर आप लोग देख ले तो इस x एक्सिस के मुताबिक y=x जो लाइन है, इसके मुताबिक ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये था, चारों को हमने एक ही प्लॉट में प्लॉट किया था ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमन लॉगरिथम और उसका करेक्टरिस्टिक, फिर मेंटीसा वगैरह, फिर आम जो जितने भी नंबर्स है उसका लॉग हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द बेस 10, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।